हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का विजय क्लाइमेक्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। तो मैं आप सभी को जेई में जो हमारा जेई की क्लास चल रही है, ये जेई, यूपीपीसीएल जेई, यूपीआर, वीएनएल जेई और डीएफसीसीआईएल जैसे बड़े जॉब जेई, मतलब ये ऐसे बड़े बड़े वैकेंसी हैं जिसमें आप सभी को जॉब पाने के बाद पैसे की कभी ज़िंदगी में कमी नहीं होगी। इसमें बहुत सारा पैसा मिलता है, झोला भर भर। तो आपको सिर्फ 2 महीने मेहनत करना है ये झोले झोले भर भर पैसे लाने के लिए। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारा विजय क्लाइमेक्स अकेडमी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो इसका बेल आइकन है ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन होगा तुरंत अपडेट हो जाएगा। तो मैं आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हुए हैं, एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन श्योर है, फिक्स। ये समझ लीजिए 5-6 क्वेश्चन फिक्स है। तो आइए हम दिखाते हैं नया टॉपिक क्या है। तो मैं सिर्फ एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, उसी से मैं 5-6 क्वेश्चन डिसाइड कर दूंगा, ये देखते रहिए। तो आइए मैं नया सर्किट क्या बनाते हैं। तो मैं सिर्फ बनाऊंगा कॉमन एमीटर का, ध्यान से समझते रहिए। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया है किस तरह से होता है, और NPN होगा, ऑलवेज NPN होगा कॉमन एमीटर, याद रखिएगा। NPN, यहाँ से बेस, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। करंट कैसे फ्लो होता है, ऐसे, इसमें याद रखिएगा करंट कैसे फ्लो होता है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये आपका हो गया कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, इसी से मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कॉमन एमीटर का सर्किट डायग्राम कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, फिर डिसाइड करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। ध्यान से समझते रहिए। अगर बहुत सारा क्वेश्चन आपको, ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी में ही सब क्वेश्चन समाहित हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट पे ही मिलेगा। तो इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, इसको प्लस से। अब यहाँ देखो, ये आपका बेस है, ये आपका एमीटर है, ये आपका कलेक्टर, इसे RC से डिनोट करेंगे। ये आप लोग को पता हो गया। इसको हम B से डिनोट। अगर यूपीपीसीएल में आपको जॉब चाहिए तो लगे रहना है। तो देखिए, आप दिखाते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे फर्स्ट कट ऑफ रीजन। इसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो कट ऑफ रीजन को डिसाइड करने के लिए जो VB होगा आपका, वो लेस देन 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? जब ये लेस देन 0 हो जाएगा तो ये जो आपका BE है, जो आपका BE कॉन्फ़िगरेशन है, बेस एमीटर, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो IB का मान क्या हो जाएगा, 0। इसके पहले मैंने रिलेशन लिखा था IC बराबर बीटा इंटू IB, तो IC का मान क्या हो जाएगा, 0। ये रिलेशन मैंने इसके पहले बता दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका फर्स्ट है वो रिवर्स बायसिंग में है। सेकेंड है वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आउटपुट पे हम KVL लगाएंगे। KVL लगाते हैं आउटपुट पे। तो KVL लगाएंगे जस्ट ऐसे। तो यहाँ हम एक VCC हाई वोल्टेज लेते हैं, प्लस में होता है, इसको मान लेते हैं 5 है, मान लेते हैं अपने से। और ये RC है, तो इधर से क्या होगा आपका करंट IC होगा, इधर से क्या होगा आपका IB होता है, इधर से होता है IE। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो KVL लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, VCC। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, ऐसे चलते हैं तो प्लस वाला प्लेट मिलेगा। इसके बाद माइनस, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो रहा है प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस IC RC। फिर क्या लिखेंगे, माइनस VCE बराबर 0। ये वैल्यू 0 हो जाएगा आप लोग का। तो VCC क्या हो जाएगा, VCE। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट। ये मैंने यहाँ लिख दिया है
5 वोल्ट, तो आपका ये वैल्यू आ गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है वी बी सी। बी सी मतलब बेस और कलेक्टर के बीच वोल्टेज कितना आता है उसको निकालना हमको। तो क्या लिखेंगे, वी बी ई माइनस वी सी ई, ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। बेस और कलेक्टर का वोल्टेज निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे जो आपका वी बी ई होता है ऑलवेज 0.7 होता है, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसे बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे 0.7 माइनस 5, इसका मतलब जो वैल्यू आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो जो आपका वी सी ई है वोल्टेज वो कितना होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये रिवर्स बायस होगा कि नहीं, आउटपुट भी रिवर्स बायसिंग है। इसका मतलब जो कट ऑफ रीजन होता है दोनों कंडीशन में रिवर्स बायसिंग होता है, इसको मैंने पहले बता दिया है। ये आपको डिसाइड हो गया। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जो आपका कट ऑफ रीजन होता है, अगर आपका बेस और एमीटर है वो कौन सा बायसिंग होता है, रिवर्स ये। फिर बेस और कलेक्टर कौन सी बायसिंग होती है, रिवर्स। करंट क्या होता है ये मैंने दिखा दिया। इसके बाद हम दिखाएंगे आप लोग को अगला क्या होता है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, एक या दो क्वेश्चन जो है श्योर हो जाएगा यहाँ से आने के। ये आपके क्वेश्चन ही हैं, मैंने क्या किया है इसको डिटेल बता दिया। इसमें अगर करंट पूछेगा 0, अगर पूछेगा वी बी सी क्या होता है, कितनी वैल्यू होती है, तो आपको इस तरह से निकालना है। ये क्वेश्चन ही है। इसके बाद मैं बताता हूँ आप लोग को एक्टिव रीजन, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो ध्यान से देखते रहिए, यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयूएनएल ये बहुत बड़े जॉब हैं। अगर आप इसको पा गए तो बहुत सारा, दुनिया कोई रोक नहीं सकती आपको बड़ा बनने में। बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं अगर आपको मेरे साथ लगे रहना है। तो चलते हैं हम एक्टिव रीजन क्या होता है, ध्यान से समझते रहिए। एक्टिव रीजन की कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ। ये आपके क्वेश्चन है, अब मैं जो भी बताऊँगा वो क्वेश्चन है। एक्टिव रीजन क्या होता है, जो आपका वी बी होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये ध्यान से समझना आप लोग को। 0 होगा मतलब 0 से बड़ा होगा वी बी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। इसका मतलब जो आपका वी बी ई है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब जो आपका बी ई है वो 0.7 हम लेते ही हैं। जब ये ग्रेटर हो गया तो ये ग्रेटर होगा ही श्योर। तो इस तरह से बी ई क्या हो जाएगा 0.7, ये वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब जो आपका बेस और एमीटर हो कैसा होगा, फॉरवर्ड बायसिंग। ध्यान से समझते रहिए। तो इस एक्टिव रीजन में ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। इसके बाद हम आउटपुट पे केवीएल लगा देंगे। तो आउटपुट पे हम केवीएल लगाते हैं, देखते रहिए क्या होता है। तो वी सी सी माइनस आई सी आर सी, वही इक्वेशन, माइनस वी सी ई बराबर 0। यहाँ पे देखो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ से हम वी सी ई का मान ज्ञात कर सकते हैं, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। जब आई सी की वैल्यू बढ़ेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका आई बी का मान है वो बढ़ेगा तो आई सी का मान श्योर बढ़ेगा। लेकिन वी सी ई का मान क्या होता है, घट जाता है। यहाँ देखिए घट जाएगा क्योंकि ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वी सी ई, अगर ये 4 है, ये कुछ भी माइनस कर देते हैं, 5 है, मैं 5 लिख दिया हूँ, यहाँ 5 है, ये कुछ माइनस कर देते हैं तो वी सी बराबर आ गया, आप लोग का समझ लेते हैं 4.5 वोल्ट। ये हम लोग एज्यूम किए हैं, जस्ट एज्यूमिंग। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इसको दिखा रहे हैं। तो मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया। जब पॉजिटिव मान लिया तो बी ई के मान 0.7 होता है। ये हम लोग एक लिमिट, मतलब ये दिखा दिया गया है कि सिलिकॉन के 0.7 0.3 होगा। तो जब ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पॉजिटिव होगा। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा। तो जब फॉरवर्ड होगा तो ये बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो आई सी का मान बढ़ेगा कि नहीं, तो एक्टिव रीजन में ही होगा कि नहीं। तो जब एक्टिव रीजन में हो जाएगा तो एक्टिव रीजन में हम लिखते हैं आई सी बराबर बीटा इंटू आई बी। ये आप लोग को इक्वेशन लिख कर बता दिए हैं पहले ही। तो ये बढ़ा,
ये मल्टीप्लाई होगा तो और बढ़ेगा, तो जब ये बढ़ेगा तो ये वाला छोटा होगा, कुछ पॉइंट मतलब कुछ घट गया। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये एक्टिव रीजन में रिलेशन आता है, ये जो आता है ये रिलेशन जो है एक्टिव रीजन के लिए आता है। ये ध्यान से देखते रहिए। तो इसके बाद हम दिखाते हैं दूसरा रिलेशन बी सी, बेस और कलेक्टर के बीच। क्या लिखेंगे? वी ई माइनस वी सी ई। तो बी का मान कितना है? 0.7 माइनस 4.5। तो ये भी निगेटिव आ रहा है कि नहीं? ये नेगेटिव आया कि नहीं? इसका मतलब ये रिवर्स बायसिंग होगा। तो लास्ट में रिवर्स बायसिंग होगा 1 मिनट। तो इसके बाद हम बताते हैं आप लोग का सैचुरेशन रीजन क्या होता है। तो एक्टिव रीजन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सैचुरेशन रीजन क्या होता है इसको भी हम दिखा दे रहे हैं। ये जितने भी बता रहे हैं सब क्वेश्चन ही है सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन रीजन क्या होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें समझना आप लोग को। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो सैचुरेशन रीजन इसमें हमने ये सब जितने भी हैं सब मैंने डायग्राम बना के सब बता दिया पहले ही। तो यहाँ देखो वी बी बी ग्रेटर देन 0 ऐसा। तो जो आपका वी बी ई होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 0.7 मान रहा था तो ये कितना हो जाता है? 0.8 हो जाता है सैचुरेशन रीजन में। ये आपको याद रखना है। 0.7 वोल्ट होता है लेकिन सैचुरेशन रीजन में ये हो जाता है। तो जब ये कंडीशन हो जाता है तो जो आपका बेस और एमीटर होता है ये फॉरवर्ड बायसिंग की तरह वर्क करता है। तो जब इस तरह से वर्क करेगा तो ये फॉरवर्ड हो गया। तो जो आपका आईसी होता है वो इस तरह से बीटा इंटू आई वी रिलेशन लिखते हैं या इक्वल भी लिखते हैं। 1 मिनट। तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन, इस तरह से लिखते हैं तो ये रिलेशन होता है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। इसके बाद हम लगाते हैं आउटपुट पे केवीएल। ये केवीएल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। यहाँ लिखेंगे हम VCC माइनस ICRC माइनस VCE। अब यहाँ देखो यहाँ ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवीएल सैचुरेशन रीजन में आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ जो आपका VCE होता है वो 0.2 वोल्ट होता है। ये डिसाइड कर ये निश्चित होता है, फिक्स होता है सैचुरेशन रीजन में। तो मैंने रिलेशन क्या लिखा था? VCE बराबर VBE माइनस VCE। तो यहाँ पे लिख देंगे BC बराबर क्या लिखेंगे? B का मान कितना है? 0.8 माइनस 0.2। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो जो आपका BC होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग, ये आपका सैचुरेशन कंडीशन हो जाता है। ये आपका जो वैल्यू लिखा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 0.8 वोल्ट लेते हैं। तो इसके बाद आप लोग को हम बताएंगे बायसिंग क्या होता है। तो ये आपका जो इस तरह से मैं बताया हूँ इससे क्वेश्चन फिक्स है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें डायरेक्टली पूछेगा या सर्किट डायग्राम बना देगा और इससे करंट पूछता है। करंट की वैल्यू कितनी आती है तो इससे निकालेंगे। ये जो आउटपुट केवीएल लगाते हैं। तो आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो इसको नोट कर लीजिए और इसका नोट्स बना दीजिए।